आज अगर सेल्फ डाउट में पहुंच जाओगे तो भाई मंजिल आपसे बहुत दूर हो जाएगी। मैम हमें तो किसी ने बताया ही नहीं था कि हमें जीके सेक्शन भी पढ़ना पड़ेगा। मैम मैं ना न्यूज़पेपर से नोट्स बना रहा हूँ मैम वो ठीक है ना। नेक्स्ट न्यूज जो आप रेफर करोगे वो क्या है? ट्रंप ने क्या बोला? कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। Always remember this. Hello to all my dear students. Welcome to this amazing platform of PW CLAT. है ना? तो अभी प्रेपरेशन का टाइम चल रहा है, 6 महीने से कम का समय रह गया है जी। दिमाग में एंजाइटी है ना, दिल में धक धक और शरीर में कपकपाहट, ये तीनों चीज होना बहुत ही नॉर्मल है। सेल्फ डाउट में नहीं जाना है, अभी मत जाना, ठीक है? क्योंकि आज अगर सेल्फ डाउट में पहुंच जाओगे तो भाई मंजिल आपसे बहुत दूर हो जाएगी। कीप ऑन वॉकिंग, कीप ऑन डूइंग, जस्ट नो वन थिंग दैट कंसिस्टेंट रहोगे तो एग्जाम आपका है और एग्जाम में आपका हो जाएगा, ठीक है? इस माइंडसेट के साथ चलो। दूसरा माइंडसेट रखोगे कि हम नहीं तो और कौन, है ना? अगर मुझे नेशनल और यूनिवर्सिटी नहीं लेगा तो वो उसका लॉस होना चाहिए। हम इतनी मेहनत करेंगे कि हमें नेशनल और यूनिवर्सिटी जो है वो इग्नोर ही ना कर पाए, है ना? सो विद दिस माइंडसेट, कम ऑन, आई वेलकम यू ऑल टू वीक 6 ऑफ आवर करंट अफेयर्स स्ट्रैटेजी, ठीक है? अब करंट अफेयर्स स्ट्रैटेजी में वीक 6 में क्या करना है बेटा? मैं फर्स्ट वीक से लेके लास्ट वीक तक सबसे पहली नसीहत आपको क्या दूंगी जल्दी बताओ। आपके दिमाग में क्लिक कर गया होगा। अंकिता मैम फिर से बोलेंगी अपना रीडिंग स्किल पे काम करो। रीडिंग स्किल पे काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हमने लास्ट ईयर का पेपर देखा उसमें इंग्लिश में तो रीडिंग था ही, सीआर में रीडिंग था ही, लीगल में भी रीडिंग था, करंट अफेयर्स तक में रीडिंग आ गया। मतलब जो आपके 30 क्वेश्चंस आए थे, एक पैसेज में 5 क्वेश्चंस होते हैं, उस 5 क्वेश्चंस का 4 क्वेश्चन का आंसर पैसेज के अंदर था। इवन जीके लास्ट ईयर जो है वो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे बेस्ड हो गया था। बच्चों ने हाय हाय मचा दी कि मैम हमें तो किसी ने बताया ही नहीं था कि हमें जीके सेक्शन भी पढ़ना पड़ेगा। क्लैट बोल रहा है कि अच्छा हम तुम्हें 120 मिनट भी दें, हम तुम्हें 120 क्वेश्चन भी दें, है ना, और वो 120 मार्क्स का भी हो। टेक्निकली एक क्वेश्चन जो है उस पे आपको 1 मिनट मिलेगा और उस पे आपको 1 मार्क्स मिलेगा। क्लैट ने बोला हमने टाइम कर दिया लेकिन हम तुम्हारे रीडिंग का टाइम बढ़ा देंगे। और वैसे भी आपका जो क्लैट का पेपर है बेटा वो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है, रीडिंग तो आपको स्ट्रांग रखनी ही पड़ेगी। तो इससे अच्छा हम अपना रीडिंग स्ट्रांग कर लेते हैं कि कल को अगर थोड़ी बहुत ऊपर नीचाई भी हुई तो हम रेडी हैं सारे सिचुएशंस के लिए। हमारा जो रीडिंग है वो हमारा मजबूत है, रीडिंग को मजबूत रखना है ताकि आपका नींव मजबूत हो, ताकि उस पर जो बिल्डिंग खड़ी हो वो कॉन्क्रीट स्ट्रांग हो। और वो नींव जो है वो नींव आपकी रीडिंग है। रीडिंग को स्ट्रांग करो, साथ में इंटरप्रिटेशन स्किल को भी स्ट्रांग करो कि आप जब पढ़ रहे हो तो पढ़ते से समझ में आ रहा है कि भैया लिखा हुआ क्या है उसमें, समझ में आया? तो यू कैन रेफर टू न्यूज़पेपर। अब जब भी मुझसे बच्चे पूछते हैं मैम कौन सा न्यूज़पेपर पढ़े मैम, देखो मेरा बस एक ही होता है, द हिंदू न्यूज़पेपर को रेफर करो, ठीक है? मुझे द हिंदू न्यूज़पेपर पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि वोकैबुलरी उसमें काफ़ी अच्छी होती है, फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंस भी काफ़ी अच्छा होता है और न्यूज़ भी आपका काफ़ी अच्छा होता है। अब देखो, व्हेन यू आर रीडिंग द हिंदू न्यूज़पेपर, डोंट रीड इट विद अ करंट अफेयर्स पर्सपेक्टिव। वो मैं आपका वीकली न्यूज़ एनालिसिस में और आपको मैं क्लास में कवर अप करवा दूंगी, वो आपकी टेंशन नहीं है। न्यूज़पेपर को लेके नोट्स बनाने नहीं बैठे हैं। बहुत बच्चों को मेरे टेक्स्ट आता है टेलीग्राम पे कि मैम मैं ना न्यूज़पेपर से नोट्स बना रहा हूँ मैम वो ठीक है ना। मैं बोलती हूँ बिल्कुल ठीक नहीं है, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, है ना? न्यूज़पेपर से जो तुम नोट्स बनाओगे, रादर यू शुड इन्वेस्ट दैट टाइम वाइल प्रैक्टिसिंग योर लीगल, फॉर प्रैक्टिसिंग योर सीआर। इंग्लिश प्रैक्टिस करो, उसमें मैथ्स प्रैक्टिस करो, जीके को रट्टा मारो। न्यूज़पेपर बैठ के नोट्स बना रहे हैं, वो काम नहीं करना है। न्यूज़पेपर आपके लिए बस आपकी रीडिंग का मीडियम होना चाहिए कि अगर आपके पास नॉवल नहीं है, आर्टिकल आपको नहीं पढ़ना है तो आप उसको न्यूज़पेपर से पढ़ो, सिंपल। और द हिंदू ही रिकमेंड करती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस जो है वो थोड़ा सा ना इजी लैंग्वेज यूज करता है। क्लैट में आपको इजी लैंग्वेज आए आपकी खुशकिस्मती, नहीं आए तो वो आपकी बदकिस्मती हो जाएगी। तो हमें एक अच्छा सा एक स्टैंडर्डाइज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वाला हमें पेपर पढ़ना है, द हिंदू पढ़िए। उसके अलावा नॉवल पढ़ना है जी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल पढ़ना है जी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेट मुद्दा क्या है कि हमें अपने रीडिंग को सही रखना है,
ठीक है। उसके बाद आपको आज इस वीक क्या करना है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में आपको पढ़ लेना है। वैसे मैंने इसका डिस्कशन अपने नेक्सस के सेशन में भी कर दिया है। नेक्सस 2.0 लेक्चर नंबर 5 में आपको ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में आपको इन एंड आउट सारी चीज़ें वहाँ पे बता दी गई हैं। यू कैन रेफर टू द चैनल, खुद से रिसर्च वर्क करना है, खुद से रिसर्च वर्क कर लो, इसको कर लेना, क्योंकि यहाँ पे ये जो आपका टर्म है ये न्यूज़पेपर में पॉपअप कर चुका है इन केस ऑफ इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, वेयर इंडिया हैज़ अर्ज्ड इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कि भाई पाकिस्तान पे थोड़ा नज़र रखो, ठीक है। तो ये जैसे ये पॉपअप हुआ, ये आपका एक पोटेंशियल क्वेश्चन जो है आपका फ्रेम हो सकता है क्लैट 2026 के पेपर में इस वाले सेगमेंट से, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ जो आप रेफर करोगे वो क्या है, ट्रंप ने क्या बोला, ट्रंप ने बोला हम मीडिएशन करवा देते हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो कश्मीर का मुद्दा चल रहा है, जो 1000 ईयर ओल्ड, मतलब अगेन व्हेन आई सेड 1000 ईयर ओल्ड, मैं सरकाज़म कर रही हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोल रही कि अरे 1000 इंडिया को बने 1000 ईयर नहीं हुआ है, इंडिया पाकिस्तान को बने 1000 ईयर नहीं हुआ है, तो कश्मीर का मुद्दा कहाँ से 1000 ईयर का है ना। लेकिन ट्रंप ने क्या बोला, ट्रंप ने ऑफर किया मीडिएशन कि इंडिया पाकिस्तान तुम साथ बैठो, तुम्हारा जो 1000 साल का डिस्प्यूट है वो मैं सॉल्व करवाऊंगा। ट्रंप, द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया ने क्या बोला, सॉरी वी डोंट अलाउ थर्ड पार्टी मीडिएशन, इंडिया अपना बायलैटरल रिलेशन बायलैटरली सॉल्व करेगा। रीड दिस न्यूज़, ठीक है। ये न्यूज़ पढ़ना, ये न्यूज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है एंड काफ़ी ज़्यादा आपका पोटेंशियली यहाँ पे इंपॉर्टेंट भी हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। एंड लास्ट जो आप पढ़ोगे वो क्या है, जब इंडिया पाकिस्तान वॉर लड़ रहे थे तब यूएस और चाइना को मिल गया टाइम, और अभी हमने क्या देखा है, पहले हमने देखा था कि भाई यूएस जो है वो चाइना पे 245% टैरिफ लगा दिया, चाइना ने भी रिटेलिएट किया 245% टैरिफ के साथ, 295% टैरिफ तक पहुंच गया था मुद्दा इन दो देशों के बीच में। लेकिन अब 90 डेज का ट्रूस साइन हुआ है यूएस एंड चाइना के बीच में, और यूएस ने जितना अपना टैरिफ लगाया था चाइना के ऊपर उसको रोल बैक कर लिया है, चाइना ने भी अपने टैरिफ को रोल बैक कर लिया है। अब इनके बीच में बातचीत होगी, ट्रेड जो है वो कैसा चलेगा, है ना। तो ये न्यूज़ भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है अंडर द टॉपिक रेसिप्रोकल टैरिफ। तो ये न्यूज़ को भी इस हफ्ते बड़े प्यार से पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, नोट्स के साथ माइंड मैप बना लीजिएगा, और अपने आप को काम डाउन, शांत एंड कंसिस्टेंट रखिएगा। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक है जी। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, मंजिल तक तो पहुंच ही जाओगे। विद दिस आई होप कि आपको अब ये वाला जो सेशन है वो आपको अच्छा लगा होगा, इंसाइटफुल लगा होगा, और आपको पता होगा कि आपको इस हफ्ते क्या कवर अप करना है। सो विद दिस गाइज आई एम रैपिंग अप माई सेशन एंड बाय बाय गाइज, टेक केयर। बट मेरा काम यहाँ पे खत्म है, आपका काम यहाँ से शुरू होता है। गो गाइज, रीड, लर्न एंड रिवाइज so that you can ace in your CLAT 2026 and go to your favorite national law university. Bye bye guys, bye bye.